Hello to everyone, this is Avid Academy and we are going to have a discussion on very serious topic. हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थ का पॉपुलेशन जो कि 8 बिलियन पहुंच चुका है. On 15 November 2022, the world will mark an important milestone as the global population surpasses 8 billion people. हम लोगों ने शुरुआत की थी सदर्न अफ्रीका से. सदर्न अफ्रीका से एक ह्यूमन स्टार्ट होता है जो कि माना जाता है कि फीमेल हैं. एक फीमेल से कहानी शुरू होती है ह्यूमंस की और आज 8 बिलियन तक पहुंच चुके हैं. पॉइंट ये है कि ये कोई गर्व करने की बात है नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम इस अर्थ के लिए बढ़ेगा और हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से स्टार्ट करते हैं. 1 बिलियन पीपल ऐड हुए हैं सिर्फ 11 साल में. ये जो लास्ट 11 ईयर में हम लोगों ने 1 बिलियन पीपल ऐड किए हैं. और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब क्या? जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कैसे? अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर फॉरेस्ट कवर का डिक्लाइन होना. धड़ल्ले से फॉरेस्ट कवर काटे जा रहे हैं, फॉरेस्टों की कटाई हो रही है ताकि घर बनाए जा सके, ह्यूमन सिविलाइजेशन को सेटल किया जा सके, मल्टीपल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस लाया जा सके. जितना ज्यादा फॉरेस्ट कवर को हटाया जा रहा है उतना ही ज्यादा ओशियंस भी हमारे पॉल्यूट हो रहे हैं. हमारा जो ओशियन का हाल है उससे भी बदतर हाल हमारा एटमॉस्फेयर का है. ह्यूमन स्पीसीज तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो रहे हैं, लेकिन पिछले 500 साल में तकरीबन हम लोगों ने 900 स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर दिया है. कितने सारे ऐसे स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं. एक सिर्फ डायनासोर जो है वही कहता है कि मुझे एस्टेरॉइड ने मारा, लेकिन बाकी सारे जो भी जानवर हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल चीता हो गया. इंडिया से चीता का एक्सटिंक्शन होने का कारण था पोचिंग, उनके हैबिटाट का लॉस, ग्रासलैंड का लॉस, और तभी तो हमें नामीबिया से लाना पड़ रहा है. और बात 8 बिलियन में ही खत्म नहीं हो रही है. 2.4 बिलियन और ऐड हो जाएंगे 2080 तक. इट मींस दैट कि उस समय जो भी हमारा फूड रिसोर्स होगा, वाटर रिसोर्स होगा, एनर्जी रिसोर्स होगा, वो कितना ज्यादा स्केर्स हो जाएगा, क्योंकि लैंड तो बढ़ने वाला नहीं है. वो अलग बात है इलॉन मस्क अगर मार्स में अपना कॉलोनी बसा ले रहा है तो हो सकता है लैंड बढ़ जाए, पर वो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है. अभी जो हमारे पास अवेलेबल है वो और ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर बढ़ रहा है. यूएन ने पहले से ही वार्निंग दे दी है कि उन रीजन को और ज्यादा फेस करना पड़ेगा जो अभी ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि नॉर्थ इंडियन रीजन तो संभाल लेंगे, क्योंकि रिवर का कनेक्शन बहुत ही अच्छा है. आने वाले 50 साल तक हमारे ग्लेशियर्स पिघलते रहेंगे और पानी देते रहेंगे. कोस्टल एरियाज का भी काम चल जाएगा, लेकिन जो हिंटरलैंड है, जो महाराष्ट्र का रीजन है अंदर का, जैसे विदर्भ का रीजन हो गया, तेलंगाना का रीजन हो गया, मध्य प्रदेश का रीजन हो गया, ये सारे रीजन कैसे सरवाइव करेंगे? अफ्रीका का रीजन कैसे सरवाइव करेगा? मैंने अभी अफ्रीका की बात की. अफ्रीकन कंट्रीज सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, और अफ्रीकन कंट्रीज में भी हम लोग देखेंगे आगे चल के कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोड होने वाला है. और ऐसा तो है नहीं कि अफ्रीका में सोशलिज्म है. 1% पॉपुलेशन के पास सारा वेल्थ कंसंट्रेटेड है. 99% जो पॉपुलेशन है हर एक कंट्री का, लगभग हर एक कंट्री का, वो पुअर है, वो गरीब है और वो फाइट कर रहा है. लेट मी टेल यू कि 54 नेशन का ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना, उसमें कितने सारे कंट्रीज जो हैं वो एक्सट्रीम वार लड़ रहे हैं. बुर्किना फासो हो गया, कैमरून हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हो गया. सिर्फ नाम में डेमोक्रेटिक है, कोई एंगल से ये लोग डेमोक्रेटिक नहीं है. इथियोपिया हो गया, माली, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, सेनेगल, सोमालिया, साउथ सुडान, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं और मारकाट की नौबत आ चुकी है. और सब डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, लेकिन फाइट करके. द पॉइंट ये है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन और बढ़ते जाएगा, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी सेम रहेगी. जो रिच पॉपुलेशन है वो पूरे ये सारे कंट्रीज को कंट्रोल करते हैं. यहाँ डिक्टेटरशिप चलती है, यहाँ पर उसी का राज चलता है जिसके पास पैसा हो और आर्म्स हो. और यही रियलिटी है इन अफ्रीकन नेशंस की. दैट्स व्हाई यूएन बोल रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कोई फेस करने वाला है प्रॉब्लम को,
तो वो है अफ्रीकन नेशंस। ऐसा पहले कहा जाता था कि जो 21वीं सदी है वो भारत की सदी है और जो 22वीं सदी होगी वो अफ्रीका की सदी होगी, पर 22वीं सदी अफ्रीका की होगी नहीं, क्योंकि सारे लड़ कट के मर चुके होंगे तब तक। नाउ अफ्रीका से हटके थोड़ा सा एशिया के तरफ मूव करते हैं। एशिया की अगर बात की जाए तो बहुत सारे कंट्रीज में जो पॉपुलेशन रेट है वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया एंड जापान। साउथ कोरिया और जापान में टाइम ही नहीं है लोगों के पास की फैमिली बनाए, ये एक अलग कंसर्न चल रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स ये कंट्रीज जो हैं वो ध्यान दे रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी। फॉर एग्जांपल चाइना इज आल्सो वर्किंग टू स्टॉप द पॉपुलेशन ग्रोथ, और हो सकता है कि इंडिया आने वाले सालों में चीन को सरपास कर जाए। लेकिन इंडिया का भी जो पॉपुलेशन रेट है वो भी कम हुआ है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडियन वुमेन की वो अराउंड 2.1 चल रही है, जो कि एक गुड रेट है। वेयर एज इंडिया के बहुत सारे स्टेट जो हैं वो वर्क कर रहे हैं टोटल फर्टिलिटी रेट को 2 के तरफ लाने का। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि उतने ज्यादा एडवांस नहीं है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो ऑफ कोर्स जो इंडिया का एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट है उससे ज्यादा है, और इन सारे स्टेट का भी टोटल फर्टिलिटी रेट को कम करने की जिम्मेदारी यहाँ की एजुकेशन सेक्टर को है। एंड लास्टली वी वांट टू टॉक अबाउट द यूरोपियन नेशंस एंड अमेरिका। सी, जब ये दोनों कॉन्टिनेंट ज्ञान देने लगते हैं एशियन और अफ्रीकन को, तो ये सिर्फ एक ही आंसर पाते हैं कि भले ही इनका पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, पर जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है पर कैपिटा वो सबसे ज्यादा अगर कोई कॉन्टिनेंट का है तो वो चाहे तो अमेरिका का है या फिर यूरोप का है। आप ही लोग दोनों मिलके पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर रहे हैं, और ज्ञान देना एशिया और अफ्रीका को तो देना बनता ही नहीं है, क्योंकि सारे लोग अभी पुअर हैं। जिस तरह से वो पुअर से मिडिल क्लास में आएंगे और रिसोर्स का यूटिलाइजेशन वो करना स्टार्ट कर देंगे, तब जाके पूरे अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। वेयर एज अभी भी जो सबसे ज्यादा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर रहा है, जो प्लेनेट को पूरी तरह से बर्बाद करने में लगा हुआ है, वो कोई और नहीं यूरोपियन नेशंस और अमेरिका है। सो व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, एडुकेट देम। जहां पर ज्ञान का अभाव है वहां पर ज्ञान को प्रदान करना होगा। हमें फैमिली प्लानिंग सिखाना होगा, समझाना होगा, चाहे क्यों ना इसके लिए हमें कानून ही लाना पड़े। और अगर कानून लाने में असमर्थता है तो क्यों नहीं प्रलोभन दिया जाए कि आप क्या करिए, अगर आपके 2 ही बच्चे रह रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट में जॉब मिलेगी। इस तरह के प्रावधान चीन में है। आप अगर 4 या 5 बच्चे आप रखे हुए हैं, 6 बच्चे रखे हुए हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिलेगा। इस तरह के प्रलोभन या इस तरह के दंड जो है वो बहुत ही जरूरी है ताकि ये इंफॉर्मेशन जा सके। मैं ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी वाला काम करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने क्या की थी, लाखों लोगों की नसबंदी करा दी थी। इस तरह से क्या होता है, समाज में एक गलत प्रचार जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप सिखा रहे हैं, आप अगर समझा रहे हैं, तो ये एक बेहतर तरीका है समाज में बदलाव लाने का, समाज को शिक्षित करने का। मैं भारत के पर्सपेक्टिव से भी बोल रहा हूं और अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से भी बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो एशिया और अफ्रीका है यही फ्यूचर है, और इन्हें ही ये बात समझनी होगी कि पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल करना है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप और जो भी डेवलप्ड नेशन है उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को पहले ही छोड़ दिया है। इसलिए नहीं कि वो चाहते नहीं, इसलिए कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। भारत जैसे कंट्रीज में ये प्रॉब्लम नहीं है, खाने को मिल जाता है, 1 रुपया 2 रुपया तो चावल है यहाँ पर। ऑफ कोर्स गरीबों के लिए 1 रुपया 2 रुपया चावल है, सब कोई के लिए नहीं है। सो नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द अफ्रीकन एंड एशियन नेशंस। हमें ही पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना होगा। सो दिस इज द न्यूज अबाउट द 8 बिलियन पॉपुलेशन। यू कैन स्टोर the data we have used in this video, and it would be very beneficial for your mains preparation. So that's it for this video. Thank you.